कल मैं आपके ग्रुप में वो डाला था कि हाउ टू स्टार्ट ए रेसिटेशन, हाउ टू स्टार्ट ए रेसिटेशन। अब वो मेरे पास वो क्लिप नहीं है, वो आप उसके अंदर देख लेना। ये हमारा आज का टारगेट था, ये जो बता रहा हूँ मैं, ये रुकू का वो हम शुरू करेंगे। ये कल मैं आपको ये डाला था कि आप जो है एक सूरा पढ़ रहे हैं, सूरा, एक सूरा पढ़ते हुए आ रहे हैं, सीन लिख देता हूँ, सूरा पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप दूसरा सूरा ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इसको आपको एक दूसरा सूरा ज्वाइन करना चाह रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर वो आप जो सूरा पढ़ रहे हैं आप वो सूरे में जाएंगे। हाँ, तो ये बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर नया सूरा पढ़ेंगे। आप तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये सूरा पढ़ते हुए आके बिस्मिल्लाह पढ़ के आप दूसरा सूरा ज्वाइन कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी। या फिर आप ये सूरा पढ़ के रुक जाएंगे, और ये बिस्मिल्लाह पढ़ के भी रुक जाएंगे, और नया सूरा भी शुरू करेंगे, ये भी कर सकते हैं आप। पुराना सूरा पढ़ के रुक गए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के रुक गए, और नया सूरा शुरू करें, ये भी कर सकते हैं आप। और फिर आप क्या कर सकते हैं, और एक कंडीशन, और एक आपकी ऑप्शन क्या है, आप ये सूरा पढ़ के रुक गए, वेरी गुड, उसके बाद आप बिस्मिल्लाह पढ़ के आप नया सूरे को ज्वाइन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के, ये बिस्मिल्लाह पढ़ के आप नया सूरा ज्वाइन कर सकते हैं। पुराना सूरा पढ़ के आप रुक गए थे, फिर आप क्या करें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुल हुवल्लाहु अहद मिला दिए, सूरे को मिला सकते। लेकिन चौथी कंडीशन ये है, आप एक सूरा है, ये बिस्मिल्लाह, ये नया सूरा है, आप जो है ये पुराना सूरा पढ़ते हुए आके आप बिस्मिल्लाह उसको ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन करके रुक गए, नया सूरा, ये नहीं कर सकते आप, ये कंडीशन आप नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाह इज ऑलवेज विद द न्यू सूरा। आप पुराना सूरा पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं रोक सकते, आप यहाँ पे नहीं रोक सकते। आप बिस्मिल्लाह पुराने सूरे के साथ चला जाता, वैसा करे तो, ऐसा करे तो आप क्या कर सकते हैं, पुराना सूरा पढ़ के ये वाली कंडीशन कर सकते, ये वाली कंडीशन नहीं कर सकते आप, है ना। तो इस तरीके से आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं सूरे, तो वैसा तो ये रेयर होता है, लेकिन तो आपको तरीका मालूम होना क्या है। मैं 4 तरीके बताया, या तो सबको मिलाओ, या सब जगह रुक जाओ, या आप पहला सूरा पढ़ के रुक जाओ, बिस्मिल्लाह को मिला सकते हैं आप, लेकिन आप बिस्मिल्लाह को पुराने सूरे से नहीं मिला सकते। आप समझ गए ना लॉजिक? जी जी कैसा इसकी हाँ ऐसा हाँ इसकी कल स्लाइड भी थी एक प्रकार इसमें। हाँ, कल स्लाइड भेजा था मैं, वही वो स्लाइड डालूंगा बोला था, वो स्लाइड वो मैं आपको कारी साहब व्हाट्सएप में मेरा नहीं डाला मैं, व्हाट्सएप लेकिन में मैं आपको इसमें कारी समझा साहब दिया। कारी हाँ, साहब लेकिन जी मेरा कोई भी आखिरी आयत जो है जैसे 30वें पारे की, उसमें कुछ वो आयत को आखिरी वाली डाल के आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो वैसा, थोड़ा उस तरीके से। अच्छा, बिल्कुल आखिरी आखिरी क्या निकालता हूँ, छोटे छोटे रहते। हाँ जी, जजाकल्ला, सॉरी आप हाँ, वो किया। नहीं नहीं, आपकी बात सही है। एक तो ये है तव्वाबा, इन्नहु काना तव्वाबा। अब जी तव्वाबा को बिस्मिल्लाह से मिलाएंगे तो कौन सा खादा लगेगा, अगले सूरा पढ़ेंगे तो कौन सा खादा लगेगा, हम बताए थे या तनवीन का ये इखलाब, पूछ के नया हाँ, ये पूछ के तनवीन का ये इखलाब, इखलाब का होगा, इखलाब इखलाब। हर्फ बा। जी जी। तो अब तव्वाबा में 2 जबर को निकाल के एक मीम डाल दिया। कारी कर दिया वो, बीच में आपकी आवाज चली गई थी। जी, अब मैंने कुछ बोला नहीं था, खाली स्क्रीन निकाल रहा था। देखिए ये तव्वाबा, ये तो अरबी कुरान निकाला मैं, इसमें 2 जबर नहीं डाला, उन्हें मीम डाल दिया एक। आप उसको मालूम है, आप बाब बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो यहाँ पे इखलाब हो रहा, मीम डाल दिया उसने, तव्वाबा बिस्मिल्लाह, है ना, तव्वाबा तव्वाबम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मिला के पढ़ेंगे तो इखलाब होएगा। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ेंगे, और उसके बाद बिस्मिल्लाह मिल के तब्बत यदा पढ़ेंगे, लगातार सीधा आगे जाएंगे। और अगर आप तव्वाबा पढ़ के रुक गए तो फिर आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ तब्बत यदा मिला के पढ़ सकते, लेकिन तव्वाबा के साथ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के नहीं रुक सकते आप। समझ गए ना, सही क्योंकि है, सही है।
सही है। ये इसलिए मैं ये बताया, कारी ये साहब ये अगर अगर गलती से रोक दिया तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ सा रिपीट करिए, वेरी गुड। फिर ये इसलिए मैं क्या कर रहा है, ये बहुत इजी है समझने के लिए। जी ये जी सूरा है, बीच में का बिस्मिल्लाह है, नया सूरा है। तो आप पुराना सूरा पढ़ के रुक जाना, बिस्मिल्लाह और नया सूरे को मिला सकते हैं। लेकिन पुराने सूरे के साथ बिस्मिल्लाह मिला के रुकना सही नहीं है, क्योंकि हमको नए सूरे के साथ पढ़ना है बिस्मिल्लाह। तो ये जो मैं फिगर डाला, ये बहुत इजी है समझने के लिए। आप तीनों को ज्वाइन कर सकते, तीनों को अलग अलग रोक के पढ़ सकते। पहला सूरा पढ़ के रुक के बिस्मिल्लाह को अगले सूरे से मिला सकते, लेकिन बिस्मिल्लाह को पिछले सूरे से मिला के रुक नहीं सकते, क्योंकि बिस्मिल्लाह इज ऑलवेज विद द न्यू सूरा। न्यू सूरा क्या है, ये है ना। आप उसको देखिए, वो जो मैं भेजा, आप उस पर गौर करिए। Yes. ये बहुत Very क्लियर है, clear. ये क्लियर है। अब हमारा आज का जो सबक जी है, कारी साहब, ये मेरा जी कारी साहब, ये रुकने का मतलब क्या है जो आप कह रहे हैं कि रुक नहीं सकते, यानी कि आप कुछ सेकंड नहीं रुक सकते? रुकने का मतलब रुकना है यार, और क्या है। जैसे मैं जो है कुल हुवल्लाहु अहद के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ रहा हूँ, है ना। मैं ये कुल हुवल्लाह पढ़ के यहाँ पे जी आके बिस्मिल्लाह भी मिला लिया, अगला ही ये भी मिला लिया। ये भी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अस्मद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बोल के रुक गया मैं, रुक के अब मैं जी कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बिस्मिल्लाह को मैं पुराने सूरत से मिला के नहीं रुक सकता, क्योंकि बिस्मिल्लाह इज पार्ट ऑफ द न्यू सूरा। समझ गए ना आप। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक ये कर सकता हूँ मैं बिस्मिल्लाह को नए सूरे से जरूर मिला सकता हूँ। जी, दिस इज जी सिंपल। आप जी बैठ के पढ़ के देखेंगे तो आगे। ठीक आज का हमारा जो वो है, बहुत कम टाइम रह गया, तो या तो मैं क्या करूंगा, या अच्छा चलिए ठीक है। हम आज हमारा जो टारगेट था, आप देखिए, ये जो कल मैं बताया था आपको, थोड़े से टॉपिक जो बताया था, उसमें पहला टॉपिक था रुकू। रुकू जो है, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इसको। रुकू जो है, रुकू है, आप देखेंगे तमाम इंडिया पाकिस्तान के कुरानों में उसमें लिखा हुआ है कि ये सूर्य के अंदर इतने रुकू है, ये सूर्य में इतने रुकू है। ये एक फर्दर कंडीशन है जो है अरबी कुरानों में नहीं है। अरबी कुरानों में रुकू नहीं है, नहीं रहता। हम ये जो है हमारे पास के उलमा, मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन और इस पे कुरान पे काम करने वाले रिसर्चर, वो लोगों ने बड़ी तहकीक करके, बहुत जानफिशानी करके, बहुत वक्त लगा के, बड़ी बारीकी से जो है रुकू निकाला है। उसमें रुकू क्या है, एक टॉपिक पे बात हो रही दूसरी टॉपिक शुरू हो गई, उन लोग क्या करे, उसको रुकू में कर दिए, वो रुकू अलग कर दिए। फिर दूसरी, हालांकि मजमून वही चल रहा, पूरा मजमून वही है, एक दूसरी बात शुरू हुई, उन्होंने उसका रुकू अलग बना, हर चीज अलग कर दी उसकी। तो रुकू उन्होंने उस लिहाज से रुकू है, यानी कितने पॉइंट्स है, कितने सब्जेक्ट पे, यानी विद इन द सब्जेक्ट कितने चीजों पे बात हुई। फिर सब टाइटल्स बोल सकते हैं आप, या है ना, उसको पॉइंट नंबर 2 बोल सकते हैं। तो उसको अलग किया उन्होंने, अलग करके नंबर डाले उसके, ये सूरे में कितने रुकू है। तो अब ये जो रुकू का आपको बहुत मालूम हो गया। अब आप देखिए ये जो रुकू, ये जो कुरान में एक पेज है, ये सॉरी सही नहीं उतरा, मगर चले कोई बात। ये उसकी लाइनें हैं, 10, 12, 15 जितनी भी लाइनें रहती हैं। यहाँ पे बाज़ वक़्त यहाँ पे आके जो है, यहाँ पे आके एक आयत में आयन लिख देते हो लोग, आयन लिख, यानी रुकू। और यहाँ पर जो है मार्जिन के अंदर यहाँ पे आयन रहता बड़ा, और इसके ऊपर जो है एक फिगर रहती, यहाँ पे एक फिगर रहती, यहाँ पे एक फिगर रहती। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं मिसाल के लिए,
ये लाइन के बिल्कुल, ये लाइन के बिल्कुल उसमें जहाँ एन लिखे वो साइड। तो अब हम ये देखेंगे कि ये नंबर क्या डालते हो लोग, क्या है ये नंबर क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा, और ये क्या है हमको मालूम नहीं, या मालूम है तो भी मालूम नहीं। हम ये मालूम करना चाह रहे हैं, एक तो ये है क्या, ये रुकू का आयन है, ये जो अलामत है वो रुकू का आयन है, पूरा रुकू नहीं लिखने के बजाय आयन लिख दिए। और क्या है, और दूसरी चीज जो है, कुरान में जो है 30 पारे है। कितने पारे? 30 पारे है ना, 1 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, 5 6 7 8 9 10 पारे है फॉर एग्जाम्पल, है ना। और पूरे अगर मैं उतारा तो 30 पारे है। कितने पारे है? 30 पारे है हमारे पास। और हमारे पास 114 सूरतें हैं, 114 सूरतें हैं। सूरह बकरा एक सूरा है, सूरह फातिहा एक सूरा है, सूरह आले इमरान एक सूरा है। ऐसी होते 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 कितने, अब 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं। अब ये 30 पारों में है ना, ये पूरा 14 सूरतें 30 पारे। अब समझो पारा नंबर 1 स्टार्ट हुआ, और से सुनिए, पारा नंबर 1 स्टार्ट हुआ। अलम का सूरा तो अलग कर दो, यहाँ से बकरा शुरू हुआ, बकरा शुरू हुआ। ये लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, है ना। ये सूरह बकरा शुरू हुई, सॉरी सूरह बकरा शुरू हुई, ये चल रही, खत्म नहीं हुई, दूसरे में भी चल रही, दूसरे में भी चल रही, तीसरे में भी चल रही। यहाँ पे आके सूरह बकरा खत्म हो गई, यहाँ पे आके सूरह बकरा खत्म हो गई। यहाँ से सूरह आले इमरान शुरू हो गई, यहाँ से सूरह आले इमरान शुरू हो गई, 4 में चल रही, 5 में आके खत्म हो गई। यहाँ पे जो है सूरह निसा शुरू हो गई, है ना। तो पारे अपने हिसाब से चल रहे हैं, सूरे अपने हिसाब से चल रहे हैं। एक जहन में बिठा लीजिए, पारे अपने हिसाब से चल रहे, सूर्य अपने हिसाब से चल रहे। जितना लंबा है उन्हें उतना 2 पारों में जाके खत्म होता, 3 पारों में जाके खत्म होता, वो अलग बहस है। लेकिन है ना, और पारे अपना बराबर, पारा जो है एक एक अपने साइज के हिसाब से चल रहा बराबर, 1 2 3 4 5 पूरे 30 वो चल रहे। अब हमारा ये जो सब्जेक्ट है, जो रुकू का जो सब्जेक्ट है, अब फॉर एग्जाम्पल ये एक पारा है, ये एक पारा है, और यहाँ पे एक सूरा शुरू हुआ, यहाँ पे एक सूरा शुरू हुआ। तो अब ये जो रुकू है, ये जो रुकू है, ये जो ऐसा डाला हुआ है, ये जो ऊपर है, ये समझो यहाँ पे 8 है। ये इन्हें जो है सूर्य के रुकू है, ये सूर्य के रुकू, ये और यहाँ पे मैं डाला था एक अलामत डाला था, क्या डाला था, 12। ये पारे के रुकू है, ये पारे के रुकू है। और ये जो ये यहाँ पे जो फिगर है, वॉट एवर इट इज, ये है इस रुकू की आयतें। इस जो चल रहा वो रुकू की आयतें, ये रुकू में कितने आयतें थी, ये रुकू में कितनी आयतें थी। ये पहला वाला ये जो फिगर चल रहा है, ये जो फिगर चल रहा है, ये सूर्य में कितने रुकू है बता रहा। अब यहाँ से एक सूरा शुरू हुआ, अब यहाँ पे आके एक रुकू रहेगा, यहाँ आके 3 रुकू रहेगा। अगर खत्म नहीं हुआ तो वो दूसरे पारे में भी जाके उसके रुकू चलते रहेंगे, क्योंकि सूरा ये लंबा चल रहा। तो जैसे यहाँ पे मैं बताया था, अब यहाँ पे ये सूरह बकरा चल रही, सूरह बकरा का यहाँ पे जो है 1 रुकू है, यहाँ पे 2 रुकू है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे उसका 40वां रुकू आ जाता। ये आखिरी में आके क्योंकि सूरह बकरा में 40 रुकू है, यहाँ पे आके सीरियल से चलते रहेंगे उन्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 40 आके। पारे के रुकू में क्या रहेगा, पहले रुकू पे पहला नंबर डालेगा, दूसरे पे दूसरा डालेगा, तीसरे पे। अब जैसे पहले पारे के अंदर 16 रुकू है,
खत्म हो गए, दूसरा पारा शुरू होते फिर 1 से शुरू करेंगे। पारे के रुकू अपने हर पारे में 1 से शुरू करते, सूर्य का रुकू ने खत्म हुआ तो ही खत्म होना। अब जैसे यहाँ आके सूर्य बकरा खत्म हो गई 40, अब आले इमरान शुरू हो गई। आले इमरान शुरू हुई तो पहला रुकू डालता हूँ, दूसरा डालता, फिर तीसरा डालता, फिर चौथा डालता। उन्हें सूरा अपने हिसाब से चलते रहता। पारे का क्या रहता, हर पारा यहाँ 1 से शुरू होता, 1 से शुरू होता। मैं आपको अब बताऊंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। आपके सबके हाथों में कुरान रहना इसमें कंपलसरी, या नहीं तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन पे डालने की, ये थोड़ा मैं स्क्रीन पे डालने की कोशिश करता हूँ। एक इंडियन कुरान डालने की कोशिश करता हूँ। कुरान मजीद, ये कौन सा कुरान मजीद है? हाँ, इत्तेफाक से सही कुरान मजीद है। हाँ चले, बहुत सही जगह पे आ गया। जैसे अब ये इंडियन कुरान मजीद है, ये इंडिया का है ना। अब ये चल रहा यहाँ पे। अब आप देखिए, ये बहुत अच्छा, अगर इसमें रुकू नजर आ रहा तो बहुत अच्छा है। हाँ नजर आ रहा थोड़ा थोड़ा, वेरी गुड। आप देख रहे हैं ये पहला रुकू है, ये पहला। आप लोगों को सब नजर आ रहा है स्क्रीन? जी जी जी। हाँ अब आप गौर करिए, ये सूर्य बकरा का पहला रुकू है, और पहले पारे का भी पहला ही है। सूरा भी पहला है, पारा का भी पहला ही रुकू है। और ये बीच वाले में ये बता रहा कि इस रुकू में कितनी आयतें हैं? 7 आयतें हैं। आप देख रहे हैं अजीम पे 7 लिखा हुआ है, और उसके रुकू के पेट में भी 7 लिखा हुआ है, क्योंकि पहला है। अब हम दूसरे पेज पे जाएंगे। अब असल यहाँ से दूसरे पेज से समझ में आता, पहला पेज तो उतना समझ में नहीं आता। अब दूसरे पेज से आपको समझ, एक बार आप इसकी समझ गए ना, वी शुड नो कि क्या हो रहा है। हम लोग बीइंग ए स्टूडेंट, हमको कुरान की बारे में जो है हर चीज मालूम होना चाहिए। उसका एक नुक्ता भी है तो कई को है, बोल क्या यार रुको आ रहा नहीं इसमें, इतना दूर तो नहीं था, डाला नहीं डाल रहा हूँ। वो लेफ्ट साइड में है शायद, लेफ्ट साइड में है शायद। मे बी दोनों लेफ्ट तरफ साइड मैं तो दोनों तरफ देख रहा हूँ। पारी था ऊपर चला गया। हाँ 20 में है, एक लेफ्ट साइड। आयत नंबर 20। अरे है ना, यहाँ पे हम मिस कर गाड़ी तेज चलाते हैं कारी साहब। अच्छा, मैं स्लो कर देता हूँ, माफी चाहता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करा उन्हें, ऊपर पारे का भी दूसरा रुकू था, और सॉरी ऊपर सूर्य का भी दूसरा रुकू है, पारे का भी दूसरा रुकू है, नो प्रॉब्लम। ये पहले पारे के अंदर ही ये सिमिलरिटी आएंगी, बाद में अब उन्हें बदलना शुरू करेंगे लोग, क्योंकि ये स्टार्ट ले रहे ना कुरान। तो ये सूर्य का भी दूसरा रुकू है, पारे का भी दूसरा रुकू है। अब उन्हें 13 डाल रहा, उन्हें बोल रहा रुकू, अगले रुकू नंबर 2 में 13 आयतें हैं, पहले रुकू नंबर 1 में 7 आयतें थी, या टोटल बेसिस पे चल रहा कुरान 20 आ गया। समझ गए आप? सबको समझ में आया? मैं एक बार फिर बताता हूँ। ये अब 8 सफ़े पे आ गए। अच्छा, आप पहली बार जब हम देखे थे, पहले रुकू में 7 आयतें थी, आपको बताया था मैं, 7 आयतें थी, और ये रुकू में 13 आयतें। तो टोटल बेसिस पे आप देखेंगे कुरान में खदीर पे 20 लिखा हुआ है जी। खदीर पे 20 लिखा हुआ है। क्यों? यहाँ तो 13 दिखा रहा, लेकिन पहले रुकू में 7 थी, तो ये तो टोटल बेसिस पे चल रहा कुरान। और रुकू पे जो बता रहा है, उस रुकू की आयतें बता रहा हूँ, उस रुकू में कितनी आयतें हैं। उस रुकू में 13 है, पहले रुकू में 7 थी, टोटल बेसिस पे आप क्रॉस चेक करेंगे तो यहाँ 20 है। आया का जो नंबर है ये रीसेट हो जाता है नई सूरह पे? नहीं, मैं बताऊंगा ना। जब नया सूरह शुरू होगा तो नई आयतें, वो आयतें तो नए सूरह की रहेंगी। हाँ जी, जब मैं आपको ऐसी सफ़े पलटा के मैं आपको सूरह आले इमरान में ले जाऊंगा तो आपको पूरे चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी तो हम नहीं, एक मिनट, एडवांस सवाल नहीं करना, मैं जाऊंगा अभी सेकंड में। मैं अभी एक देखते हुए, अब थोड़ी देर में पहला पारा खत्म हो जाएगा, अलिफ लाम मीम, हम सेकंड में जाएंगे तो मैं पूरी चीजें आपको समझ में आएंगे।
खुद ही। कारी साहब मेरा एक क्वेश्चन है, जब पहला हमने रुकू देखा उसमें 1 and 1 टॉप पे भी और नीचे भी, यहाँ 2 2, तो हाँ, पहला तो हो गया 2 जो है वो इंडिकेट कर रहा है ये सेकंड रुकू है, सूर्य के रुकू, सूर्य सूर्य का के रुकू, सेकंड रुकू है। लेकिन ये नीचे जो पारे, सेकंड नीचे पारे के है, पारे के रुकू, तो पारा भी नहीं पहला ही है, तो सूरा भी पहले ही चल रहा है इत्तेफाक से, तो वो भी वो उस बकरा का भी दूसरा रुकू है, अलिफ लाम मीम का भी दूसरा रुकू है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, पहले पारे में आपको उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा पारा खत्म होने तक दोनों सही एक ही चलते रहेंगे, सिर्फ आयतों का बदलते रहेगा। जैसे 7 और 13 20 हो गए। अब मैं तीसरे पे बताता हूँ, मैं थोड़ा बता के मैं कोई एकदम आगे चले जाऊंगा। अब हम देखेंगे तीसरा रुकू का है, थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा दूर तक साथ जाऊंगा, उसके बाद आप एक बार आप उसका वो मिल गया ना, उसके बाद आप समझ जाएंगे। ये तीसरा रुकू, तीसरे रुकू में आप देखेंगे सूर्य का भी तीसरा रुकू है, सूर्य बकरा का भी तीसरा रुकू है, अलिफ लाम मीम पहले पारे का भी तीसरा ही रुकू है। ये पहले पारे में ये सिचुएशन रहेगी। उसके बाद क्या है, इस रुकू में 9 आयतें हैं, बोल रहा हूं, इस रुकू में 9 आयतें हैं, तो इधर 29 आ गई। पहले में जी जी 7 थी, दूसरे में 13 थी, तीसरे में 9 है। ये टोटल बेसिस पे चल रहा है, जी 29 नहीं, वो आयतें आ गई। आयात का समझ आ गई, वो जो नीचे वाला ना वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। नीचे वाला क्या है, हाँ, तीसरे में क्या है, पहले पारे का तीसरा रुकू है ये, नीचे का अगर आप समझ रहे हैं, ये पहले पारे का तीसरा रुकू है, बिल्कुल सही चल रहा। पारा जी खत्म जी, होते होने फिर 1 हो जाएगा। जैसे ही पारा खत्म होगा, आप थोड़ा देर मेरे साथ चले, अभी खत्म होने वाला है पारा, तो आपको समझ जाए। ये सूर्य बकरा चल रही, और इधर अलिफ लाम मीम चल रहा, 3 के बाद 4, 3 के बाद 4। क्योंकि एक बार आप ये तरकीब में आप फॉलो कर लिए, उसके बाद देख लिया, ऊपर भी सूर्य बकरा का भी चौथा रुकू है, अलिफ लाम मीम का भी चौथा रुकू है अभी, है ना। और बीच में क्या है, 10 आयतें, इस रुकू में 10 आयतें, तो वो 29 और 10 मिला के 39 आ गई। देख लीजिए, खालिदून पे 39 लिखा हुआ है, अक्यूमुलेशन से चल रही है, 39 आ गए, है ना। पहले 7 थे, फिर 13 थे, फिर 9 थे, फिर 10 है, 39 हो गए, है ना। अब आप याद रखें तो 4 के बाद मैं 5, अब उसके बाद मैं स्पीड से जाऊंगा, आप लोग आसानी से समझ सकते क्या हो रहा। 5, दोनों ऊपर भी 5 है, सूर्य बकरा अभी चल रही, पहला पारा भी अभी चल रहा, और उसमें 39 प्लस 7 46, 39 प्लस 7 46, 5, उसके बाद 6, उसके बाद मिस कर दिया क्या, मैं गाड़ी तेज चला रहा हूँ बोल के बोल रहे हैं हमारे रिजवान साहब, जरा स्लो कर देता हूँ। आप जेम्स बॉन्ड मूड में आज। नहीं, जेम्स बॉन्ड गन है ना मेरे हाथ में, इसलिए बोल रहे हैं आप। O7 है जी। ये अब हम 7वें में आ गए, 7वें में आ गए, उसने वो भी 7 है, वो भी 7 है। अब मैं यहाँ से तेज चलता हूँ, मैं यहाँ से जो है 14 रुकू है, पहले पारे में 14 रुकू है, सॉरी 16 रुकू है, 16 पे आता हूँ, पूरा पहला पारा खत्म कर देंगे। सूर्य बकरा अलिफ लाम मीम, सूर्य बकरा अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, सैफुल तक आ जाएंगे हम लोग। हाँ, अलिफ लाम मीम के आखिरी में आएंगे, बल्कि बाज वक्त जो है पूरा खत्म भी नहीं होता, रुकू आता भी नहीं उसमें, बाज वक्त एग्जैक्ट नहीं आता, उसका भी बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए अभी भी चल रहा, कितने आगे अलिफ लाम मीम चल रहा, क्योंकि बड़े बड़े फॉन्ट है तो सफेद ज्यादा है इसमें। 12 13 14 15 16 सलासा गया अभी। और जो है हम लोग 4 हिस्सों में कुरान तकसीम करें, वो कल बता दूंगा मैं। रुबा, निस, सलासा, खत्म, 4 हिस्सों में हर पारा तकसीम है हमारे पास। ये आप पढ़ते पढ़ते आपको यानी रोकने के लिए, मैं कितना पढ़ा, मैं आज पाऊ पारा पढ़ा, मैं आधा पारा पढ़ा, मैं 3/4 पढ़ा सलासा, है ना, और यानी 4 हिस्सों में के 3 हिस्से पढ़ लिया,
और एक 40। अरबी कुरान में वैसा नहीं, अरबी कुरान वाले उसको 8 हिस्सों में तकसीम करे, वो जरा डिफरेंट चलते हो, उसका निशान भी आता है, तो वो अलग है। ये अलिफ लाम मीम ये चल रहा है, ये अलिफ लाम मीम चल रहा, ये चल रहा, ये चल रहा। कारी साहब अरबी में तराता 3 को कहते हैं और अरबा 4 को कहते हैं, तो वो रुबा जो आया है वो चौथाई है और तराता जो है 3/4 जी, 1/4 रुबा मीन्स 1/4 जी। ये अलिफ लाम मीम चल रहा, आयत नंबर 149 पे हमारा पहला पारा खत्म होगा। 134 चल रहा अभी, 136 ये आ गया, 139 ये आखिरी आ जाएगा, या 141 सॉरी। आप देखिए 16 रुकू है पहले पारे में, 16 रुकू सूरह बकरा के हुए और पहले पारे के भी 16 रुकू थे। पहला पारा खत्म हो गया, अब यहां से दूसरा पारा शुरू हो गया, लेकिन सूरह बकरा खत्म नहीं हुई। सूरह बकरा खत्म, अब यहाँ पे जब हम सूरह बकरा सैखुल का पहला रुकू आएगा तो आपको तमाम चीजें तो खुद ब खुद थोड़े समझ में आ जाएगी। 179 पहला रुकू लंबा है क्या? हाँ, अब इन्हें क्या करा, बकरा का 17 कर दिया। 16 रुकू पहले पारे में थे, सैखुल का पहला रुकू हो गया। फिर उन्हें हर पारे का 1 2 3 से शुरू करता, नीचे वाला। जी अब समझ में आ जी गया ना? समझ में आ गया। ये सैखुल का पहला रुकू है, लेकिन सूरह बकरा का 17वां रुकू है, क्योंकि 16 रुकू स्टार्ट होगा वो 16 रुकू पहले पारे में चले गए थे, ये 17वां रुकू है। और वहां 141 थे और ये 6 आयतें मिला के 147 है। जी 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 आपको उसका अक्यूमुलेशन भी जी जी में आ गया था। उसके बाद 17 के बाद 18 आएगा तो नीचे 2 हो जाएंगे, 19 आएगा तो नीचे 3 हो जाएंगे, 20 आएगा तो नीचे 4 हो जाएंगे। समझ गए ना? अब पारे के रुकू बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। मैं क्या करा, सैखुल में बढ़ते 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 मैं क्या करा, सैखुल में जो है सैखुल के आखिरी में आ गए। सैखुल के आखिरी में आ गए तो यहाँ पे क्या हुआ, सूर्य का 32वां रुकू चल रहा है, सूर्य बकरा का 32 रुकू चल रहा है और सैखुल का 16वां रुकू है। क्योंकि 16 रुकू अलिफ लाम मीम में गए, पहले पारे में चले गए थे, 16 रुकू सैखुल में आ गए। तो ऊपर एक्यूमुलेशन सूर्य के रुकू में क्या बता रहा, 32। आपको मिल गया अकाउंट? जी 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 16 रुकू पहले पारे में थे, 16 रुकू सैखुल में थे। तो अब यहाँ पे 32 दिखा रहा सूर्य बकरा के और नीचे 16 दिखा रहा। सही है ना? सही है। अब देखिए, जब हम तीसरे पारे में जाएंगे, जब हम तीसरे पारे में, तीसरा पारा शुरू हो गया, तीसरे पारे में जाएंगे, ऊपर 32 रुकू हो गए सूर्य बकरा के, अब 33 आएगा, 33 आएगा और तरीका रसूल का पहले रहेगा। फिर काउंटिंग शुरू होगी उसकी 1 2 से। अब ये आ गया, देखिए यहाँ पे 34 हो गया, इन्हें 1 हो गया, ये 1 ऊपर चले गया कहीं। 1 मिनट, 32 के बाद 33 कहीं गया है, यहाँ आ गया। आप देखिए पहला रुकू यहाँ है, आप देखिए 33 है, 32 से 33 हो गया वो सूर्य बकरा वाला, और तिलके रसूल का फिर पहला ही है। और वो 247 थे, 5 आयतें मिला के 253 हो गए। 248 थे 5 आयतें मिला के 253 आयतें होंगी। अब हम अब देख लिए, यहाँ से 33 रुकू हो गए, सूरह बकरा अभी चल रही, और तीसरे पारे का पहला रुकू है। अब आप जैसा जैसा आगे बढ़ेंगे, तीसरे पारे का दूसरा रुकू आएगा और ऊपर 34 हो जाएगा। और इसके बाद थोड़ी देर में जब सूरह बकरा खत्म होगी तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगी। अब 34 हो गया, नीचे 2 हो गए, नीचे जो है तीसरे पारे का दूसरा रुकू है। अब तीसरे पारे का तीसरा रुकू आएगा और वो 35 हो जाएगा। तीसरे पारे का तीसरा, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछना मेरे को, मैं समझा दूंगा। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, लेकिन आपके हाथ में कुरान होना चाहिए। ये देखिए 36 हो गया, नीचे 4 आ गया। मेरे कुरान में सेम रहता।
सब कुरान में, हाँ पूरे हाँ कुरान हाँ में सेम रहता, हर एक के पास अलग अलग हो ही नहीं सकता। इंडो पाक कुरान। इंडो पाक सब में एक ही है। अब आप चलेंगे 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 चलेंगे, अब थोड़ी देर में जो है 8 रुकू और है इसके अंदर। इसके अंदर 32 रुकू के बाद इसमें 8 रुकू और है सूरह बकरा के, उसके बाद सूरह बकरा खत्म हो जाती है। 8 रुकू तक चलते रहता है ये सूरह तिल का रसूल। अब आले इमरान शुरू हो रही है यहाँ से। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आप रुकू ताला देखिए, आखिरी में 40 रुकू पे खत्म हो गया, और ये 30वें पारे का 8 रुकू, 8वां रुकू था। 30वें पारे का 8वां रुकू था। आले इमरान शुरू हो गई यहाँ से, बकरा खत्म हो गई। यानी हमको मालूम हुआ सूरह बकरा में 40 रुकू है, और सूरह बकरा में कितनी आयतें हैं? 286। हर एक को मालूम रहना है सूरह बकरा में कितनी आयतें हैं? 286 आयतें हैं। और रुकू कितने हैं? 40। जी, किसी का माइक खुला है और खुर्राटे सुने आ रहे हैं। फायर कर दिया सर आपने रिजवान साहब को, लगता है यही। और जो है लगता है उनके रुकू अलग चल रहे हैं बिल्कुल। बल्कि सजदे भी शुरू हो गए। तो कारी साहब, अब रुकूज आर डिफरेंट टॉपिक्स, राइट? सो सूरह बकरा में like 40 टॉपिक्स। जी, पूरे बकरा में 40 रुकू है, 40 टॉपिक है। टॉपिक बदल रहे हो सकता है। हाँ, अब देखिए, ये गौर से देखिए। अब यहाँ पे 40 रुकू थे, सूरह बकरा खत्म हो गई, आले इमरान शुरू हो गई, और 30वें पारे का ये 8वां रुकू था। 30वें पारे का ये 8वां रुकू था। अब यहाँ से सूरह आले इमरान शुरू हुई। आले इमरान शुरू हुई, ये आले इमरान का पहला रुकू है, आपको दिख रहा हूँ, दिख रहा ना? और नीचे क्या आ गया? वो 8 रुकू तिलका रसूल के 9 हो गए। अब पारे के बदल गए, और आले इमरान का पहला रुकू आ गया। और इस रुकू में 9 आयतें हैं। पहले रुकू में 9 आयतें हैं। आप देखेंगे एक्यूमुलेशन बेसिस पे भी 9 है ना? अब आप दूसरे रुकू में चलिए, आले इमरान के दूसरे रुकू में चलिए, थोड़ी देर के वास्ते दूसरे रुकू में चलिए। ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। हाँ, ये ऊपर देखिए, ऊपर 2 आ गया, नीचे 10 हो गए जी। वो 11 और 9 या 20 हो जाएंगे जी। 20 आगे 20 आए तो अभी चेक करिए आप, 20 हो गए। अब जो है हमको मालूम हुआ आले इमरान का दूसरा रुकू था ये, और तिलका रसूल का 10वां था। तिलका रसूल का 10 जी। जब भी नई सूरत आ जाएगी, नया पारा आ जाएगा, आपने पकड़ लिया उसको, बस दिस इज द गेम, दिस इज द पॉइंट। सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए, जब भी पारा बदलेगा ऊपर 1 2 3 से शुरू हो जाएगा। जब भी सूरह बदलेगा ऊपर चेंज हो जाएगा, 1 2 आएगा। जब भी पारा आएगा नीचे चेंज हो जाएगा, 1 2 3। अब जैसे ये तिलका रसूल चल रहा, ये 2 है, अब 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। इसमें भी कोई बहुत से रुपए। तिलका रसूल, तिलका रसूल, तिलका रसूल। आप चलिए, तिलका रसूल चलते रहिए आप। तिलका रसूल, तिलका रसूल। एक पारा इतना लंबा रहता भाई। ये आ गया चौथा पारा। 30वां पारा जब खत्म हो रहा था, आले इमरान के 9 रुकू हो गए थे, और 30वें पारे में 17 रुकू हो गए थे जी। है ना? अब ये क्लियर हो गया। अब ये यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, उन्हें 10 हो जाएगा, उन्हें फिर 1 हो जाएगा जी। इन्हें 10 हो जाएगा, उन्हें 1 हो जाएगा। आप 1 मिनट और देख लीजिए, इन्हें 10 हो जाएगा, इन्हें 1 हो जाएगा, क्योंकि नया पारा स्टार्ट हो गया। हाँ, नया पारा मिस तो नहीं किया। हाँ, आप देखिए, इन्हें 10 हो गया, इन्हें 1 हो गया। चौथा पारा शुरू होते फिर 1 2 शुरू हो गया उन्हें, फिर 1 2 शुरू हो गया उन्हें।
अब यहाँ से बताने की जरूरत है आप लोगों को, यहाँ से आप इतना ही है। रुकू की कंस्ट्रक्शन, रुकू का आपको सीक्वेंस, रुकू का यानी हाउ इट वर्क्स आपको मालूम हो गया। ऊपर सूर्य चल रहे हैं, सूर्य के रुकू चल रहे हैं, नीचे पारे के रुकू चल रहे हैं, पारे के रुकू चल रहे हैं, पारे के और इस रुकू में कितनी आयतें हैं वो बता रहा हूँ। सिर्फ इस रुकू में कितनी आयतें हैं बता रहा, क्यूमुलेटिव बेसिस पे काम नहीं कर रहा। क्यूमुलेटिव बेसिस पे तो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ डाला हुआ है ना। यानी हर तरीके से उन्होंने मेहनत की है, काम किया है। ये इंडो पाक के मुफस्सिरीन ने, मुहक्किकीन ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है इन लोगों ने। और बड़ा एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को, एक एक उसकी मानों के हिसाब से और मजमून के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत काम किया है। अब यहाँ तक मैं बता दिया आपको। किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछना। सजदा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हम इंशाल्लाह, कल भी जो है, कल हम तिलावत करेंगे। कल जो लोग आज नहीं करे कल करेंगे इंशाल्लाह। तिलावत बहुत अहम है और आज जो लोगों ने की माशाल्लाह, आप लोग जो सुने आप लोगों को उससे भी बहुत फायदा होगा। कल हम सजदे पढ़ेंगे। सजदे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल सब लोग आइए इंशाल्लाह। और किसी को कुछ पूछ रहा है तो पूछे, नहीं तो फिर जो है, और हमारा होमवर्क जो है पूरा पढ़े भी नहीं तो कल फिर इंशाल्लाह 41 से ही पढ़ेंगे और आगे जाएंगे 50-60 तक भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो होमवर्क मैं बता दिया आपको। और दुआ कौन पढ़ाए थे?